जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं और उसके रिजल्ट आ चुके हैं। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीती है, जबकि 2 सीटों सीसामऊ और करहल में सपा ने जीत हासिल करी है। उपचुनाव में भाजपा ने सपा की 2 सीटें छीनी हैं। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद के कुंदर सीट पर हुआ है। 60% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1,43,000 वोटों से जीत हासिल करी है। यहां इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 31 साल बाद सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई है। जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दोहराया, बटोगे तो कटोगे कुंदर में राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और मूल याद आते हैं। और योगी सरकार ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग भूले भटके होंगे उन सब में से किसी न किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। मनी मुट्ठी, तनो मुट्ठी और पीडीए का करो। कानपुर में सीमाओं सीट पर सपा की जीत हुई है। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा ने उनकी पत्नी नसीन सोलंकी को सीमाओं सीट से उतारा था। नसीन सोलंकी दरगाह गई तो मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक किया। करीब 8,500 वोटों से जीत मिली है। उन्होंने कहा, सबसे पहले पति इरफान से मिलने जेल जाऊंगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में किस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की गई है। यह लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और प्रशासन लोगों को मतदान करने से रोक रहा था। जिस अधिकारियों ने लोगों को वोट डालने से रोका, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए, ऐसा डिंपल यादव ने कहा है। मुरादाबाद में 60% मुस्लिम वोटर्स वाली कुंदर सीट पर 3 बार से विधायक सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान अपनी जमानत भी बचा सके। कुंदरिया सीट पर कुल 2,19,956 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नियम के अनुसार किसी प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल पोल का 1/6 मतदान मिलना चाहिए। इससे कम मत पाने वाले की जमानत जब्त कर ली जाती है। इस लिहाज से सपा प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए 36,660 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 29वें राउंड की गिनती पूरी होने तक रिजवान को महज 23,535 वोट ही मिले, जबकि 2,10,267 वोटों की गिनती हो चुकी है। अब महज 10,000 वोटों की गिनती बाकी है। यदि ये सारे वोट हाजी रिजवान को मिल जाते हैं तब भी उनकी जमानत जब्त होगी।